हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम एरिया बिटवीन द पैराबोला एंड स्ट्रेट लाइन पढ़ने वाले हैं, जो टर्म 2 के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सीबीएसई ने सैंपल पेपर में भी जो क्वेश्चन दे रखा है वो पैराबोला और स्ट्रेट लाइन पे दे रखा है, पैराबोला और स्ट्रेट लाइन पे दे रखा है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये टाइप। तो यहां पे इसमें पैराबोला और स्ट्रेट लाइन में दो टाइप होती है, दोनों ही टाइप मैं आपको खूब बढ़िया से यहां पे बताने वाला हूं। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपके सामने है और सेकंड टाइप का क्वेश्चन हम ये क्वेश्चन करने के बाद करेंगे, और आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि पेपर में बिल्कुल आ सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। तो बोलता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लूडेड बिटवीन द पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड द लाइन x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। आपको भाई पैराबोला दे दिया गया, उसकी इक्वेशन और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे देगी, इनके बीच का एरिया निकालना है। तो पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पैराबोला की इक्वेशन लिख लेनी है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख लेनी है x इज इक्वल टू 4y माइनस 2, और आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देने इनके, कि ये एक दूसरे को जहां कट करेंगे वो वाले पॉइंट हमें निकालने हैं। और वो कैसे निकलते हैं आप अच्छे से जानते हैं कि यहां से हम 4y की वैल्यू उठाएंगे और यहां रख देंगे। तो 4y की वैल्यू x स्क्वायर है जो मैं यहां रखने वाला हूं, तो x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपने पास ये बन गया। और भाई अब मैं यहां से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इस चीज को लिख सकता हूं, इज इक्वल टू इधर बच गया 0। फैक्टर बनाते हैं, फैक्टर कैसे बनेंगे, मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2 आए, माइनस 2 एक्स स्क्वायर आए, जोड़े तो माइनस एक्स आए, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लो तो x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन लो तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 कॉमन लो तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों x की वैल्यू यहां से माइनस 1 और 2 आती है, x की वैल्यू माइनस 1 और 2 आती है। अब जब आपका x माइनस 1 होगा, जब आपका x माइनस 1 होगा तो y कितना आएगा वो निकालते हैं। x माइनस 1 रखने पे y कितना आता है वो निकालते हैं। माइनस 1 इज इक्वल टू 4y माइनस 2, तो भाई यहां से 4y इज इक्वल टू माइनस 2 इधर आके प्लस का 2, तो 2 माइनस 1 1, तो y की वैल्यू आती है 1/4। y की वैल्यू कितनी आती है 1/4। तो आपके पास एक पॉइंट तो हो गया माइनस 1 और 1/4। और जब आपका x 2 होगा, जब आपका x 2 होगा, यहां पे 2 लगाते हैं, जब 2 लगाएंगे तो माइनस 2 इधर आके प्लस 2 और 2 और 2 4 इज इक्वल टू 4y। तो y की जो वैल्यू आती है वो 1 आती है, y की वैल्यू 1 आती है। x2 लगाने पे y 1 आता है, x2 लगाने पे y 1 आता है। तो ये आपके वो पॉइंट आ गए जहां पे पैराबोला और स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट करते हैं। इसके बाद आपको बनाना है ग्राफ, और ग्राफ बनाने के बाद हम एरिया अच्छे से बता पाएंगे। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, और अब यहां पे ग्राफ बनाने की बारी है। तो आपको पता होगा कि ग्राफ कैसे बनता है, ध्यान से देखेंगे भाई। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, तो पैराबोला बनाने के लिए आपको कुछ ज्यादा नहीं सोचना, आपको यह देखना होगा कि स्क्वायर किस पे है, एक्स पे, तो फेस एक्स की तरफ होगा, मतलब या तो इस फेस का होगा अपवर्ड पैराबोला होगा, या इस फेस का होगा डाउनवर्ड पैराबोला होगा। मतलब आपका जो पैराबोला का फेस है वो एक्स एक्सिस की तरफ होगा, स्क्वायर जिस पे होगा उसकी तरफ फेस होगा, ध्यान दीजिएगा। और y के आगे अगर प्लस लिखा हुआ तो प्लस y की तरफ ओपन होगा, और माइनस लिखा होता तो माइनस y की तरफ ओपन कर देता। तो ये x स्क्वायर है, फेस x की तरफ, y के आगे प्लस है तो प्लस y की तरफ ओपन, और माइनस होता तो मैं कर देता माइनस y की तरफ ओपन, ऐसे। अब ये है आपका अपवर्ड पैराबोला, आप इसके सामने लिख भी सकते हो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, यहां पे लिख के कह देना कि विच रिप्रेजेंट अपवर्ड पैराबोला विद वर्टेक्स 0 0, स्टैंडर्ड फॉर्म है, आप अच्छे से जानते होंगे। और भाई लाइन तो सीधी सीधी खींच जाएगी क्योंकि अपने पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो ये 2 1 आपका यहां होगा, बहुत बढ़िया से आप जानते होंगे, है ना, आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलने वाला 2 1। और माइनस 1 1/4 आपका यहां होगा, माइनस 1 और 1/4 आपका यहां होगा, जिसमें x नेगेटिव है y पॉजिटिव है। और इनको ज्वाइन करके मेरे को मिल गई स्ट्रेट लाइन, इनको ज्वाइन करके मेरे को मिल गई स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और आपको दिख रहा होगा इनके बीच का एरिया, एरिया बिटवीन द
पैराबोला एंड स्ट्रेट लाइन अपने को बताना है, तो ये एरिया निकालना है, तो ये निकालना है अपने को एरिया। और बिल्कुल सिंपल चीज है ये, इसमें कुछ भी नहीं करना। इस क्वेश्चन में एक्स में लिमिट चलाऊंगा और सेकंड टाइप में चलाऊंगा वाई में। वो वाला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगला। दो ही टाइप आती है, इसमें एक्स में लिमिट चलाऊंगा और अगले क्वेश्चन में चलाऊंगा वाई में लिमिट। वो वाला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। तो बेटा एक्स में लिमिट कैसे चलेंगे वो देखो। एक्स यहां पे -1 है, जी सर। एक्स यहां पे 2 है, जी सर। और मैं एरिया ये निकालने वाला हूं जो मैंने सेटेड कर रखा है। और वो कैसे आएगा, वो ऐसे आएगा, ध्यान से देखेंगे। अगर मैं -1 से 2 की लिमिट में देखो एरिया, तो इस एरिया में से अगर मैं ये घटा दूं नीचे नीचे का ब्लैंक वाला, तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। जहां से मारकर घुमा रहा हूं देखो, ये एरिया माइनस ये एरिया नीचे वाला, टोटल ये एरिया माइनस नीचे वाला एरिया, रिक्वायर्ड एरिया आएगा बिल्कुल। तो लाते हैं रिक्वायर्ड एरिया। तो लिमिट -1 से 2 लेनी है, एक्स में लिमिट है, तो आपको y dx लिखना पड़ेगा, क्योंकि लेंथ y होगी और चौड़ाई dx होगी। लेंथ y होगी, चौड़ाई dx होगी, तो आपको y dx लिखना है। तो भाई पहले लाइन लेंगे और उसमें से घटाएंगे पैराबोला। लाइन में से क्या घटाना है, पैराबोला, सीधी सी बात है। तो लाइन से y मांगो, लाइन से y मांगते हैं तो कितना है, x²/4। सॉरी यार, ये पैराबोला। लाइन से y मांगो, ये रहे ना इक्वेशन, दोनों याद रख रखिए। लाइन से y मांगेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, x+2/4। लाइन में से पैराबोला घटाते आंसर, तो लाइन लिख दी मैंने, y लिख दिया लाइन का, और पैराबोला घटा देते माइनस पैराबोला। तो पैराबोला से आप y मांग लो, पैराबोला से y मांग लो, तो x²/4। बस इतना सोचना है। लाइन में से पैराबोला घटा दो, आंसर साथ में dx, साथ में dx। लाइन से y की वैल्यू निकाली, रख दी, माइनस पैराबोला से y की वैल्यू निकाली, रख दी, dx। इसको सोल्व करते ही आंसर आपके सामने होगा, रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो भाई सोल्व करते हैं, सिंपल। यहां पे हम क्या कर लेते हैं, दोनों से 1/4 बाहर ला सकते हैं। दोनों में 1/4 है तो 1/4 बाहर ला सकते हैं। और भाई फिर कर देते हैं इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो इस चीज को, 1/4 बाहर, -1 से 2 और x+2 और माइनस का x² अंदर यहां पे बचा हुआ है, साथ में dx। अब इंटीग्रेशन कर दो, तो 1/4 इंटीग्रेशन करेंगे तो x का x²/2, 2 का बेटा 2x, माइनस x³/3, और आपकी लिमिट है -1 से 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, आंसर अपने सामने होगा। तो बेटा यहां पे 1/4 अपर लिमिट भरते हैं, पहले अपर लिमिट भरते हैं। जब आप यहां पे 2 भरोगे तो 2 का स्क्वायर 4/2 2 आएगा, प्लस का 4 आ जाएगा, माइनस का 8/3 आ जाएगा, जी सर। और अब हम माइनस लोअर लिमिट भरते हैं ब्रैकेट लगा के, तो 1/2 आएगा यहां से, जी सर, -2 आएगा, जी सर, और यहां से आएगा प्लस का 1/3 सोल्व करके, प्लस का 1/3 करते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई, तो 1/4 है बाहर, 1/4 है बाहर, 2 + 4 होगा 6, 2 + 4 होगा 6, और माइनस माइनस +2 होगा 8, 6 + 2 8 होगा। मैंने इन सब का हिसाब किताब लिख दिया है। बचा कौन कौन, -8/3 बचा, और भैया -1/2 बचा, और भैया -1/3 बचा। अब इनको कर देते हैं सिंप्लीफाई। और तो यहां पे ध्यान से देखेंगे, 1/4 बाहर है, हम 6 एलसीएम ले पा रहे हैं, 6 एलसीएम ले पा रहे हैं यहां से, तो यहां से आएगा 48, माइनस का कितना आ जाएगा, 16, माइनस का 16, और यहां से कितना आएगा, माइनस का 3, और यहां से कितना आएगा, माइनस का 2। करते हैं थोड़ा और सिंप्लीफाई, तो 1/4, और भाई ये आपका बन गया 16 में से 3 गया, 16 और 3 और 2 21 है ना, 48 में से 21 घटाएंगे तो 27 आएगा। कितना आएगा, 27 आ रहा है यहां से, 27/6 आ रहा है।
और ये कट भी रहे तो काट देते हैं, 3 से 3 निम 27, 3 दूनी 6, और ऊपर तो 9 नीचे 8, ऊपर तो 9 नीचे 8, और साथ में लिखना मत भूलना स्क्वायर यूनिट्स, है ना, साथ में लिखना मत भूलना स्क्वायर यूनिट्स, 9/8 स्क्वायर यूनिट्स आप लिखना मत भूलना। तो यहां पे आपका ये आंसर है, ये रिक्वायर्ड एरिया आ गया, किसके बीच का, लाइन एंड पैराबोला के बीच का रिक्वायर्ड एरिया आ गया। सेकंड टाइप देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ये 2 ही टाइप आपकी एग्जाम में आ सकती है। प्यारे बच्चों अपना सेकंड टाइप देखते हैं, पैराबोला और लाइन का सेकंड टाइप देखते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट टाइप है, तो ध्यान से देखिएगा। बोलता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लूडेड बिटवीन द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एंड द स्ट्रेट लाइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पैराबोला और लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने, तो वो कैसे निकलेंगे, तो भाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स अपना पैराबोला है जिसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम दे रहे हैं, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 स्ट्रेट लाइन है जिसको हम सेकंड इक्वेशन बोल रहे हैं, ठीक है, सेकंड इक्वेशन बोल रहे हैं। तो क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए इनको सोल्व करना पड़ता है। हम यहां पे ये x है, यहां पे लगा देते हैं, x की वैल्यू यहां रख देते हैं जो वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर प्लस वाई, और इस 2 को इधर ले आते हैं, -2 इज इक्वल टू 0। हमने फर्स्ट में से x सेकंड में लाके रख दिया, ठीक है। सोल्व करते हैं, फैक्टर बनाते हैं, तो वाई स्क्वायर प्लस में 2y माइनस में y -2 करके मैं इसको लिख सकता हूं, और y आपका आ रहा है कॉमन, तो y प्लस 2, और भाई -1 भी कॉमन आ रहा है तो y प्लस में 2 इज इक्वल टू 0, और y प्लस में 2 कॉमन आ रहा है तो y माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू 2 आती है यहां से, एक तो 1 और एक -2, y की वैल्यू 2 आती है, एक तो 1 और एक -2। तो जब y आपका 1 होगा तो आपका x कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, x कितना आ रहा है 1। और भैया जब आपका y -2 होगा, तो आपका x आ रहा है 4, x आ रहा है 4। तो हमने यहां से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिए जहां पे लाइन और प्लेन एक दूसरे को कट करते हैं, ठीक है। तो बनाते हैं ग्राफ, एक तो लाइन बनाएंगे और एक पैराबोला यहां पे बनाएंगे, तो भाई देखो पैराबोला बनाने के लिए अपने को सीधा ये देखना है कि स्क्वायर किस पे, y पे। स्क्वायर अगर y पे है तो फेस y की तरफ होगा, या तो राइट हैंड पैराबोला होगा या लेफ्ट हैंड पैराबोला। बस फिर इतना देखना है कि x के आगे प्लस है या माइनस। x के आगे प्लस है तो प्लस साइड ओपन करो, देखो सीधा फंडा, y पे स्क्वायर फेस y की तरफ, या तो इस फेस का या इस फेस का, y की तरफ फेस होगा। अगर प्लस x है तो प्लस x की साइड ओपन कर दो, जैसे ओपन ये प्लस x की साइड हो गया, और माइनस x होता तो मैं माइनस x की साइड ओपन कर देता, ऐसे। ये बात ध्यान देनी। और अब बनानी है लाइन, तो लाइन भी बनाना आसान है क्योंकि मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो मैं बारी बारी से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रखता हूं। आपका x1 y1 है, और आपका x4 y -2 है, x4 y -2 है। ये काम हम अच्छे से यहां पे कर लेंगे, ठीक है, ये काम अच्छे से कर लेंगे। और इनको ज्वाइन करेंगे दोनों पॉइंट को, तो हमें मिलेगी स्ट्रेट लाइन। दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके हमें क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और अब आपको एरिया भी दिख रहा होगा, कौन सा निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है। लाइन और पैराबोला के बीच का एरिया, ये आपको एरिया निकालना है, ये एरिया आपको निकालना है। तो भाई ये सेकंड टाइप है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे क्योंकि बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं, वो x में लिमिट देखने लग जाते हैं, और x में लिमिट यहां पे मिलेंगी नहीं क्योंकि वो एरिया निकाल ही नहीं पाएगा। x में देखेगा एरिया, सोचेगा यार लिमिट क्या ले, कैसे यहां पे एरिया आएगा, नहीं बनेगी बात। यहां पे सारा काम चलने वाला y में लिमिट चलेंगी। तो आपको अगर ये आपको समझ में नहीं आए कि लिमिट कैसे लेनी है, तो नोटबुक को एक बार टेढ़ा कर देना, मतलब ये राइट हैंड है, राइट हैंड पैराबोला है, आप इसको इतना घुमा देना कि आपको ये क्या नजर आने लगे, अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। और जब आप देखोगे कि एरिया क्या निकालना, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखो अब लिमिट y में चलेंगी, कैसे चलेंगी ध्यान से देखेंगे। y यहां पे -2 है और यहां पे y आपका 1 है।
अगर मैं ये कहूं -2 से 1 लिमिट में, -2 से 1 लिमिट में, देखो एरिया, देखो कैसे, ये आपका एरिया हो गया। तो मैं क्या करूंगा, जहां से मारकर घुमा रहा हूं वो टोटल एरिया लेके, ये एरिया लेके, और इसमें से ये ब्लैंक वाला घटा दूं, इधर ये घटा दूं, ये घटा दूं, तो अपना रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। बिल्कुल। तो आप खुद देखिए, -2 से रिक्वायर्ड एरिया, -2 से 1 लिमिट में मैं क्या कर रहा हूं, लाइन में से, जहां मार्कर चल रहा है वहां देखो, लाइन में से क्या घटाऊंगा, पैराबोला। लाइन में से क्या घटाएंगे, पैराबोला घटा देंगे, ये पैराबोला घटा देंगे, लाइन में से क्या घटा देंगे, पैराबोला। रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, बिल्कुल रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो भाई लाइन क्या है, ये है, और लाइन अपनी यहां पे x देने वाली है, क्योंकि लिमिट में y में लगाऊंगा तो x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी मेरे को, यहां पे x dy लिखना पड़ता है, तो लाइन से आप x मांगो, तो x कितना आएगा, 2 - y। लाइन तो ये हो गई 2 - y में से क्या घटाएंगे, पैराबोला। तो पैराबोला से भी x ही मांगना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास लिमिट y में, तो x मांगो जो क्या है y², साथ में dy। बस इतना ध्यान देना है। जिसने ये ध्यान दे लिया, क्वेश्चन वो पक्का लगा देगा। तो बेटा इसमें कुछ भी नहीं, आप सिंपल इसको सोल्व करते, रिक्वायर्ड एरिया आपके सामने होगा, इंटीग्रेट कर दो, तो यहां पे 2 का तो 2y, -y का -y²/2, और -y³ का y² का y³/3। बस लिमिट भरो, आंसर आपके सामने होगा। -2 से 1 लिमिट है, तो मैं अपर लिमिट भर रहा हूं फटाफट से। अपर लिमिट भरूंगा तो ये आपका 2 आएगा, -1/2 आएगा, -1/3 आएगा। अब मैं लोअर लिमिट भरता हूं ब्रैकेट लगा के, लोअर लिमिट -2 लगाऊंगा तो -4 आ रहा है, -2 का स्क्वायर 4/2 जो -2 बनेगा, और -2 का क्यूब -8, माइनस पहले से लगा हुआ है तो प्लस का 8/3। इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं, तो देखो ये -4 -2 यहां पे मिटा के मैं -6 लिख सकता हूं, बिल्कुल जी। और आप देखो ये 2 और ये माइनस +6 और वो माइनस, तो 2 + 6 हो गया 8, और आपका फिर -1/2, फिर -1/3, फिर -8/3 आपको लिख लेना है। बस एलसीएम लो, सिंपल। एलसीएम आ रहा है 6, तो यहां पे आएगा 48, यहां पे आएगा 3, यहां पे आएगा 2, और यहां पे आएगा 16। यहां पे कितना आएगा, 16। तो आप ध्यान से देखो, ये 16 और 2 आपका 18, और 18 और 3 21, और 48 में से आप माइनस कर दो 21, जो आएगा 27/6, जिसको काट के आप लिख सकते हो 9/2। और एरिया हमेशा लिखा जाता है स्क्वायर यूनिट्स के साथ, स्क्वायर यूनिट्स के साथ। एरिया किसके साथ लिखा जाएगा, 9/2 स्क्वायर यूनिट्स के साथ लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। तो मैंने आपको यहां पे पैराबोला और लाइन की 2 टाइप बताई है, और ये 2 टाइप ही आपकी टर्म 2 के लिए इंपॉर्टेंट है ना, दोनों टाइप आपकी टर्म 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू वेरी मच।